Bismillahirrahmanirrahim. So, students, bete, on the request of some students, we are just discussing the main topic hydrocarbons. ठीक है. अच्छा, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, हम थोड़ा सा इसका ये जो पोर्शन है कार्बन्स, हम इसको स्टार्ट करते हैं. कार्बन बेसिकली एग्जिस्ट इन टू वेज, एज एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड. ठीक है. अब हमें यहाँ पर देखना है कि कार्बन हमारे पास एलिमेंट में किस किस वे में हमारे पास डील करता है. तो बेटे सिंपली आप देखेंगे आपके एनवायरनमेंट में जो आपका एक एलिमेंट है कोल, ठीक है, वो एज एन एलिमेंट कार्बन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है. फिर इसी की एग्जांपल आप लें तो डायमंड इज आल्सो एन एग्जांपल. क्लियर. अच्छा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड, तो कंपाउंड आपको पता है मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स वहाँ पे होता है, मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स होता है. अब जब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय अ कंपाउंड रिगार्डिंग कार्बन एलिमेंट, तो वहाँ पर हमारे पास डेली लाइफ के अंदर मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपके पास शुगर, ठीक है, और इवन के चॉक दैट इज जस्ट यूज टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड्स. ठीक है. तो शुगर एंड चॉक दैट इज बेसिकली द एग्जांपल व्हेन वी आर डीलिंग विद द कार्बन रिगार्डिंग इट्स कंपाउंड. क्लियर. अच्छा, उसके बाद फिर कंपाउंड हमारे पास जो एग्जिस्ट करता है वो दो फॉर्म्स में करता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. अच्छा, जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो बेसिकली द थिंग्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दोज आर ऑर्गेनिक, एनिमल्स, प्लांट्स एट्सेट्रा. क्लियर. अच्छा, और इसके अंदर हमारे पास जो, और इनऑर्गेनिक आपके पास क्या चीज़ है? इनऑर्गेनिक बेसिकली इट्स इनवर्स, द थिंग्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और इसके दरमियान में आपके पास मिनरल्स, रॉक सॉल्ट, और ये आपके पास जैसे आपके पास टेबल सॉल्ट वगैरह इसकी एग्जांपल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इसकी एग्जांपल होती है. ठीक है, वो आपके पास इनऑर्गेनिक होती है. अब क्योंकि वी आर डीलिंग विद हाइड्रोकार्बन्स और दैट बेसिकली जनरेट फ्रॉम ऑर्गेनिक, सो आवर मेन फोकस विल बी ऑन ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स. अच्छा बेटे, अब वी आर जस्ट कम टू आवर मेन थिंग हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स के अंदर बेसिकली दो सब डिवीजन होती हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. क्लियर. अब जब हम बात करेंगे व्हाट इज मेंट बाय सैचुरेटेड, तो हमारे पास सैचुरेटेड के अंदर सबसे पहले ये चीज़ आती है कि जहाँ पर हमारे पास कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, those elements are the basically saturated part of hydrocarbons. क्लियर. अच्छा, और जब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड की, तो अनसैचुरेटेड में दो टाइप्स होती हैं. अच्छा, और यहाँ पर सैचुरेटेड में हमारे पास अल्केन्स लाया करते हैं और अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स एंड अल्काइंस. अच्छा, अब बेटे बेसिकली जब हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जब ये एग्जिस्ट करते हैं तो वो हमारे पास अनसैचुरेटेड पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होता है. दैट इज क्लियर. डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वो अनसैचुरेटेड, और सैचुरेटेड में हमारे पास क्या होता है? अल्केन्स होते हैं. दैट इज क्लियर. अच्छा, यहाँ तक डिस्कस करने के बाद वी कम टू द पॉइंट रिगार्डिंग कि कार्बन को हम कैटिनेशन भी कहते हैं. ठीक है. ये क्यों कहते हैं? बेसिकली जो एलिमेंट लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में एक बॉन्ड क्रिएट करता है उसको कैटिनेशन प्रोसेस कहते हैं. ये लॉन्ग चेन्स क्रिएट होती हैं यहाँ पर आपके पास. क्लियर. अच्छा, अब हमारे पास बेटे एक चीज़ आती है, नेमिंग रूल्स फॉर हाइड्रोकार्बन्स. अब हमने हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी कि हाइड्रोकार्बन की मेन दो डिवीजन से सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड में वी विल डील विद अल्केन्स एंड रिगार्डिंग अनसैचुरेटेड वी विल डील विद अल्कीन्स एंड अल्काइंस. अब इसके लिए हमारे पास, और हमने यहाँ पर यही डिस्कस किया कि व्हेन वी आर हैव टू डील विद सिंगल बॉन्ड तो वहाँ पर अल्केन्स विल जनरेट, और डबल बॉन्ड के लिए अल्कीन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए अल्काइंस. ये बेसिक जो आपके पास है वो ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. फॉर सिंगल बॉन्ड क्रिएशन वी विल डील विद अल्केन्स, फॉर डबल बॉन्ड अल्कीन्स एंड फॉर ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड यूज होता है आयोपैक. ये बेसिकली नॉमनक्लेचर है. नॉमनक्लेचर किसे कहते हैं? जब आप किसी चीज़ के स्पेसिफाइड रूल्स के मुताबिक आप किसी को कोई नाम असाइन करते हैं उसको नॉमनक्लेचर कहते हैं. क्लियर. नॉमनक्लेचर क्या चीज़ है?
जब आप स्पेसिफाइड चीज़ों के लिए स्पेसिफाइड नेम फॉर केमिकल कंपाउंड, उसको हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे आप फिजिक्स के अंदर एसआई यूनिट यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ें होती क्या हैं, जब आपके सारे साइंटिस्ट, सारे फिजिस्ट एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स पे एग्री हो जाते हैं, तो वहाँ से वो चीज़ डिफाइन होती है, ताकि हर कंट्री टू कंट्री उसके लिए डिफरेंट टर्म यूज़ ना की जाए। इसीलिए यहाँ पर केमिस्ट्री में आयोपैक का वर्ड यूज़ होता है, स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दैट इज़ क्लियर, दैट इज़ मेंट बाय आयोपैक। अच्छा बेटा, यहाँ से हमने अभी बात की कि आयोपैक के अंदर हमने स्पेसिफाइड नेम फॉर डिफरेंट केमिकल कंपाउंड रखे हैं। तो कार्बन एटम जब भी हम डील करते हैं, उसके लिए सबके लिए एक स्पेशल नेम होता है। जब कार्बन एटम 1 यूज़ हो रहा होगा, मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन एंड 10 के लिए डेक। ये स्पेसिफिक नेम है जो हमने यूज़ करने हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अल्केन के हम यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं। देखें, कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। एक तो यहाँ से ये समझ आ गई कि यहाँ से देखें, मैं आपको बताता हूँ नेम कैसे इसके बनते हैं। ठीक है, कार्बन के 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट, तो इसका मतलब है स्टार्ट विद ब्यूट। आगे सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हमने कहा था अल्केन्स बनते हैं ना, तो वहाँ से अल्केन का ये AN इसके साथ आ जाएगा, तो ये इसका नाम बन जाएगा ब्यूटेन। क्लियर। अब हम अल्कीन की एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले देखें कार्बन एलिमेंट्स कितने हैं, 3। 3 के लिए वर्ड यूज होता है प्रॉप, PROP। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए अल्कीन बनता है, तो ये ENE इसके साथ, तो इट्स नेम विल बिकम प्रोपीन। क्लियर। इसी तरीके से अल्काइन, अल्काइन के लिए सबसे पहले देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के लिए हमारे पास वर्ड क्या यूज़ होता है, ऑक्ट, OCT। देन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE यूज़ होता है, तो ये बन जाएगा ऑक्टाइन। तो इस तरीके से बेटे आप नेम देते हैं। अच्छा, जनरल फार्मूला फॉर अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन बहुत ही सिंपल है, CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2। सिंपल मैं आपको याद रखने का फार्मूला बता दूं, अल्केन के फार्मूले में से 2 को ख़त्म कर दें वो अल्कीन बन जाएगा, और अल्कीन के फार्मूले में 2 और माइनस कर दें वो अल्काइन बन जाएगा। ये 2 ख़त्म हुआ तो 2n रह गया, अल्कीन बन गया। इसमें से मज़ीद -2 करें तो वो अल्काइन बन गया। क्लियर। अच्छा, आयोपैक नेम हम कैसे देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने बेटे ये लास्ट है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि हाउ वी विल एबल टू गेट द नेम्स। अब सबसे पहले देखें, बिल्कुल सिंपल है, 2 है, ठीक है, इसका मतलब है 2 के हवाले से ये बनेगा मेथ, एथ, ये बन गया ETH। ठीक हो गया। और आपको पता था कि अब देखें 2 है ना, तो यहाँ पर अगर हम 2 मेंशन करें तो ये क्या बन गया, 2 × 2 4 + 2 6 बनता है। इसका मतलब है 6 ही आ रहा है, इसका मतलब ये अल्केन फैमिली है, तो ये बन जाएगा इथेन। क्लियर। अब देखें C8 है, 8 के लिए ऑक्ट का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, ऑक्ट का वर्ड यूज़ होता है। और देखें कि यहाँ पर अगर हम 8 लगाते हैं तो 2 × 8 16 बनता है ना, इसका मतलब है ये अल्कीन ग्रुप है, तो इसके साथ ENE लग जाएगा, ऑक्टीन। क्लियर। और ये लास्ट देखें कि ये आपके पास C4 है, 4 के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ब्यूट। ठीक है। अब आपने देखा कि अगर आप यहाँ पर ये 4 है, तो 4 × 2 क्या हो गया, 8 - 2, तो ये क्या बन गया, 6। इसका मतलब है C4H6, ये कौन सा ग्रुप बना, YNE, अल्काइन, तो इसके साथ YNE लग जाएगा। तो इस तरीके से इनका नाम क्या बन गए, इथेन, ऑक्टीन, ब्यूटाइन। तो बेटे दैट वाज ऑल अबाउट रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। होपफुली इट विल बी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। रिगार्डिंग any query, you people are most welcome to ask. Share as much as you can. Till next video. Allah Hafiz.